दोस्तों नमस्कार। भगवान राम की नगरी अयोध्या से आ रही है सबसे बड़ी खबर जो आज की है ब्रेकिंग न्यूज। वहां एक बड़े व्यापारी के बेटे का अपहरण किया जाता है और अपहरण के दूसरे ही दिन उसका उसकी निर्ममता से एक जंगल के अंदर 8 फीट के गहरे गड्ढे में जान ले ली जाती है जी। और ये खबर है भगवान राम की अयोध्या से। भगवान राम की अयोध्या में 500 वर्ष से चली आ रही लड़ाई का पटाक्षेप हुआ और मात्र 2 दिन पहले भगवान राम की मूर्ति का भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। लेकिन ये बता दें कि जिस वक्त ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ और अभी भी भगवान राम की सुरक्षा में हजारों पुलिसकर्मी तैनात हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन उसी अयोध्या में इतनी बड़ी वारदात होती है। और वारदात भी ऐसी कि वहां पे पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी के बीच जो है एक व्यापारी के बेटे का अपहरण होता है और उसके साथ वारदात को अंजाम दे दिया जाता है और पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती है। व्यापारी जब अपने बच्चे की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचा तो थानेदार ने रिपोर्ट नहीं लिखी और कहा कि अपहरण नहीं, ये गुमशुदगी है। लेकिन दूसरे ही दिन उस बच्चे के साथ एक बड़ा वारदात हो गया। ये हैरान करने वाली खबर है और उनके गाल पे तमाचा है जो राम मंदिर को इस तरह से देख रहे थे कि राम राज्य आ गया और त्रेता युग का आभास हो रहा है। वही अयोध्या, जिस अयोध्या में ये वारदात हुई है, उसी अयोध्या में राम राज्य और त्रेता युग की वापसी की बात की जा रही थी। देश के प्रधानमंत्री के तरफ से, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के तरफ से ये दावे किए जा रहे थे, लेकिन दावे 48 घंटे में दावे की पोल खुल गई और पूरी तरह से इन लोगों के दावे ध्वस्त हो गए। उसी अयोध्या में जहां की फिल्मी जगत के लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए चप्पे चप्पे पर फोर्स थी, जल थल नभ से उनकी सुरक्षा कर रही थी, उसी अयोध्या में बाल स्वरूप भगवान राम की एक पाषाण मूर्ति की सुरक्षा में हजारों सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे। लेकिन वहीं एक व्यवसायी के बेटे को नहीं बचाया जा सका। उस बेटे का क्या कसूर था, वो भी अबोध था जी। सवाल उठेगा, सवाल पूछा जाएगा। ये भक्ति में डूबी जो मीडिया है, जो ये गोदी मीडिया है, इस खबर को आप तक लेकर के नहीं आएगी। सावधानी से सुनिए इस खबर को। इस खबर में दम है और इन भेड़ियों में दम नहीं है जो आपके सामने आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं और आप उछलने लगते हैं। एक व्यापारी का बेटा बचाया नहीं जा सका और ये बड़े बड़े दावे होते हैं। राम युग आ गया, त्रेता युग की वापसी हो गई। सावधान, पूरी बात सुनिए, पूरी खबर देखिए। हम आपको बताते हैं ये अयोध्या का जो घटना है, ये तरुण थाने क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। स्थान है किछुटी बाजार। किछुटी बाजार का ये बड़ा व्यापारी है राजगुप्ता। ये बड़े व्यापारी हैं राजगुप्ता और राजगुप्ता के ही बेटे का यानी पिता हैं इसके किछुटी बाजार में। ये बड़े व्यापारी हैं और बेटे का नाम है राज, और राज का अपहरण होता है और 24 घंटे के अंदर उसके साथ एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है और जंगल में 8 फीट गहरे खाई में उसका निष्प्राण शरीर पाया जाता है। तो ये होता है अयोध्या में, उसी अयोध्या में जहां भगवान राम का पदार्पण हुआ है। रोता बिलखता परिवार, पिता बार बार यही कहते हैं बिलखते हुए कि पैसे ले लेते, धन दौलत ले लेते, जो चाहता वो ले लेते, जो तुम्हारी मांग होती तुम लोगों की मैं पूरी कर देता, लेकिन मेरे बेटे को तो जीवित छोड़ देते। लेकिन
नहीं, उन अपहरणकर्ताओं को तो कुछ और ही मंजूर था, ये तो कुछ और करना चाहते थे और राज को दुनिया से मिटा डाला। ये सब हुआ है योगी राज में। उत्तर प्रदेश की चाक चौबंद सुरक्षा के दावे करने वाली सरकार के नाक के नीचे हुआ है, और वहां हुआ है उस अयोध्या में जिस वक्त ये घटना घटी। हजारों के संख्या में वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, प्रदेश का डीजीपी तक वहीं खड़ा है, लेकिन वारदात इतनी बड़ी हो गई जिसका संज्ञान लेने के लिए मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए। तो बाल रूप की एक पाषाण मूर्ति के लिए हजारों लोग वहां इकट्ठे हैं, सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, अधिकारी तैनात किए गए हैं, लेकिन एक सजीव राज को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया, बल्कि अपहरण को गुमशुदगी में ट्रांसफर करने के लिए तो बात कह दी गई। हुआ था अपहरण, चली गई जान, और उसको गुमशुदगी में दिखाया जा रहा है। वाह योगी जी वाह, ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है और आपकी ये पुलिस है। शर्म करिए शर्म, ये शर्म करने का वक्त है, ये राम राज्य पर सीना पीटने का वक्त नहीं है। कहाँ गए वो भगवाधारी जो सीना पीट रहे थे और राम राज्य की बात कर रहे थे? जलाओ घर में दीपक, मनाओ दिवाली। कहाँ है तुम्हारा पुरुषार्थ और कहाँ है तुम्हारी फोर्स? उसी अयोध्या में क्या क्या नहीं हुआ, तमाम दावे प्रतिदावे किए गए, और उसी अयोध्या से ये खबर आई जो हिला देने वाली खबर है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली खबर है। राज गुप्ता जिस दुनिया में नहीं रहा, जिसने अभी इस दुनिया का कुछ भी नहीं देखा था, और 8 वर्ष की उम्र में उसको इस दुनिया से विदा होना पड़ा। अपहर्ताओं ने उसको नहीं छोड़ा, उसको नहीं बख्शा, और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरी अयोध्या पूछती है अयोध्या, कहाँ तुम्हारा ये व्यवस्था है, कहाँ तुम्हारी सुरक्षा है, कहाँ तुम्हारा राम राज्य है और कहाँ तुम्हारा त्रेता युग है? अगर तुम्हारे त्रेता में, तुम्हारे राम राज्य में अगर यही है तो फिर नहीं चाहिए तुम्हारा त्रेता युग और नहीं चाहिए तुम्हारा राम राज्य। ऐसे राम राज्य और से त्रेता युग से तो अच्छा है कि हम किसी तरह से अपना जीवन यापन करें। ये खबर हिलाती है। ये आज हम भी काफ़ी गुस्से का इजहार इसलिए कर रहे हैं, खूब मनाए थे दिवाली ना, खूब जलाए थे दीपक। देख लो एक घर का दीपक, एक घर का चिराग कैसे बुझ गया तुम्हारी अयोध्या में, और तुम्हारी बुद्धजिली के नीचे वो एक चिराग था, अपने घर का चिराग था जो रोशन होने से पहले बुझ गया, हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। और तुम अयोध्या पर सीना पीट रहे हो, 500 वर्ष की दलील दे रहे हो। आज भगवान राम लला आए हैं, राम को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे। कहाँ हैं राम को लाने वाले और कहाँ हैं राम को लाने वालों को फिर दोबारा लाने वाले? कहाँ हैं? तुम्हारे ऊपर थू है, तुम्हारी ऐसी व्यवस्था पर थू है। तुम जो है राम को लाने वाले हो, और राम को लाने वाले को तुम लाओगे, तुम्हारी औकात है। एक बच्चे को नहीं बचा सके, उसको तो दुनिया देखने से पहले दुनिया छोड़नी पड़ी, और तुम राम राज्य पर ताली और थाली बजा रहे हो, दीपक जला रहे हो। इसी के साथ फिर हम किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।